इसको बंद करके रख दूं क्या? चलोगे क्या? नमस्कार, मैं कल आपको पूरा सेटअप दिखाया था अपना, मैं किस तरह से वीडियोस वगैरह बनाता हूं, वो तो आपको दिखा दिया। हाँ, एक प्रश्न कई लोग पूछते हैं मुझसे, कई लोग पूछते हैं कि आप इतना जो पढ़ाते हैं इतिहास, कई लोग कहते हैं आप बहुत अच्छा इतिहास पढ़ाते हैं। मैं अच्छा पढ़ाता हूं या नहीं पढ़ाता हूं, मैं चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं कि आप कौन सी किताब इस्तेमाल करते हैं पढ़ाने के लिए, या पढ़ने के लिए कौन सी किताब इस्तेमाल करते हैं कि आप इतना बढ़िया पढ़ाते हैं। तो ये देखिए, आज सोचा मैं कि आपको अपनी किताबें ही दिखा दूं कि कौन कौन सी किताब मैं इस्तेमाल करता हूं। तो सबसे पहले जो समझने के लिए इतिहास को शुरू किया था मैं, इतिहास में आप जानते हैं 3 पार्ट है। भारत के इतिहास की आज बात करूंगा, विश्व के इतिहास की नहीं, भारत के इतिहास की। तो भारत के इतिहास की जो मैं बात कर रहा था, तो भारत के इतिहास पढ़ते समय आप देखें इतिहास में 3 पार्ट है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक कालीन भारत। तो प्राचीन भारत अंग्रेजी वाले एंशिएंट इंडिया कहते हैं, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया कहते हैं। तो मैं हिंदी मीडियम को पढ़ाता हूँ। तो ये देखिए, आज मेरे चैनल पे मुगल काल चल रहा है, तो मुगल काल मध्य भारत का पार्ट है। तो मध्यकालीन भारत को पढ़ाने के लिए मैं ये जो मुगल वाला पढ़ा रहा हूँ पोर्शन, या मध्यकालीन भारत का पूरा पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा, आगे पूरा पढ़ाऊंगा। ये मैं किस किताब से पढ़ाता हूँ या किन किन किताबों का इस्तेमाल करता हूँ पढ़ने के लिए, और आपको भी कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, जो मैं सजेस्ट करूँगा आपको। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप पढ़ के देख लीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी तभी पढ़ना भाई। लेकिन ये किताबें जो मुझे पर्सनली, जो मुझे गाइड करती हैं पढ़ाने के लिए, जो मुझे प्रेरित करती हैं, जो मुझे समझाती हैं चीज़ों को, उस समय के परिदृश्य को, वो यही हैं। देखो, पहली किताब जो सबसे फेवरेट किताब है, पहली बात तो एनसीईआरटीज़ है। एनसीईआरटीज़ में जहाँ रहता था वहीं अभी छुट्टी हुई है, मैं घर पे आया हुआ हूँ, तो एनसीईआरटीज़ आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है, उसको पढ़िए, उसको मैं मना नहीं कर सकता। एनसीईआरटी कोई मना नहीं कर सकता। एनसीईआरटी अगर शुरुआत कर रहे हैं आप, तो एनसीईआरटी सबसे अच्छी है आपके लिए। दूसरी किताब जो मेरी सबसे फेवरेट किताब है, ये किताब तो मुझे इतनी प्यारी लगती है, इतनी फेवरेट है मेरी कि मैं बता ही नहीं सकता आपको। ये किताब देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये मध्यकालीन भारत लिखा हुआ है, राजनीति, समाज और संस्कृति, और ये सतीश चंद्र जी इसके लेखक हैं, और ओरिएंट ब्लैक स्वान प्रकाशन है। ये देखिए, ओरिएंट ब्लैक स्वान प्रकाशन, सतीश चंद्र जी इसके लेखक हैं। सतीश चंद्र जी कोई सामान्य आदमी नहीं है। देखिए, सतीश चंद्र जी के बारे में पीछे लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर रह चुके हैं, डीन रह चुके हैं, वे इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की 12 खंडी कॉम्प्रहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्कीम के अध्यक्ष रह चुके हैं। वो आप देखिए, ये नई दिल्ली, वे सोसाइटी फॉर द इंडियन ओशियन स्टडीज़, जो इंडियन ओशियन स्टडीज़ है उसमें भी दिल्ली में उपाध्यक्ष रहे हैं। तो ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो ये जो बातें लिख रहे हैं अपनी किताब में, मध्यकालीन भारत के परिप्रेक्ष्य को समझाने के लिए, ये मध्यकालीन भारत की किताब है। तो मध्यकालीन भारत को समझाने के लिए ये जो बातें अपनी किताब में लिख रहे हैं वो बहुत शानदार है। और इससे समझा क्या जाएगा, नीचे देखो हेडिंग लिखा है, राजनीति, समाज और संस्कृति। तो ये मैं जो राजनीतिक विचारधारा उसमें पेश करता हूँ अपने वीडियो में, जो समाज और संस्कृति के बारे में उस समय बताता हूँ, ये इस किताब से बहुत अधिक प्रेरित रहता है। आप कभी इस किताब को पढ़ेंगे तो लगेगा अरे हेमंत तो यहीं से पढ़ के पढ़ाता है। तो ये देखिए, तो ये किताब मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। ये आप पढ़ेंगे किताब को ना, तो अंदर मतलब थोड़ी सी नॉवेल फॉर्म में, ऐसा नहीं मिलेगा आपको पॉइंट जैसे मैं पॉइंट वाइज करके पढ़ाता हूँ, पॉइंट तो नहीं मिलेगा आपको, नॉवेल फॉर्म में किताब मिलेगी। देखिए, ऐसे कहानी की तरह लिखा होगा, सारी चीज़ें पॉइंट के फॉर्म में नहीं लिखी होंगी। और बाकी मानचित्र इसमें बनाए गए हैं बहुत सारे। ये मानचित्र कितने मैं दिखाऊँ आपको, ये यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, 8 मानचित्र हैं जो आपको उस समय राजनीतिक सीमा वगैरह समझाने में, कि अकबर कहाँ तक प्रसार किया, सल्तनत काल ने कहाँ तक प्रसार किया। आप देखेंगे अकबर की मृत्यु के समय कहाँ तक सीमा थी, मैं आपको पिछले वीडियो में दिखाया ही था। मुगलों द्वारा दक्षिण विजय की गई तो कौन कौन सी सीमा कैप्चर किया गया, तो मानचित्रों के माध्यम से भी समझाया गया। ये बहुत सारे मानचित्र, उनका पेज वाइज लिखा हुआ कि इस पेज पर कौन सा मानचित्र है। और दूसरी चीज़, ये किताब नोवेल फॉर्म में, एकदम कहानी की तरह पढ़ाते हैं इसको, और खूब कहानियाँ इसमें, मतलब कहानी का मतलब कि एकदम जैसे पॉइंट बना के नहीं लिखेगा, सारी चीज़ें एक साथ लिखी हुई हैं। इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पूरा आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। जैसे वो उसके बाद आप भी उसी तरह समझेंगे या समझाएंगे जैसे मैं समझता है समझाता हूँ। आपको अच्छा लगता है तब मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं मानता कि मैं बहुत बड़ा इतिहास का टीचर हूँ या बहुत अच्छा समझाता हूँ, वो आप देख करके वीडियो में अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इतना है मेरे अंदर भावना है कि आपके पास तक सही चीज़ें सही तरीके से अच्छी पेडागोजी के साथ समझाना है, ताकि आसान भाषा में आपको समझाया जा सके। इनकी भाषा थोड़ी सी आपको हो सकता है क्लिष्ट लगे, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, कभी ऐसा नहीं लगा। थोड़ा पहली बार जब मैं इतिहास पढ़ना शुरू किया तब थोड़ा सा लगता था, ये समझ में नहीं आता था, लेकिन अब जो है बहुत अच्छा मुझे समझ में आता है। और इनकी चीज़ें जो इन्होंने लिखा है ना,
मतलब एक एक शब्द में समझ लीजिए जादू है, और इसको आपने पकड़ लिया, बस एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है, उसको पकड़ना है, समझना है उसको। किसी भी किताब को मैं पढ़ने से पहले बताता हूँ कि सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना है। तो 1 लाइन पढ़िए, 2 लाइन पढ़िए, 20 लाइन पढ़िए, 50 पेज पढ़िए, उसको समझिए, खूब अच्छे से समझ लीजिए। तो ये किताब मेरी सबसे फेवरेट किताब है। किताब का प्राइस 395 रुपये है, थोड़े से कम में मिल जाती है, कुछ छूट दे देते हैं दुकान वाले, तो इसमें मिल जाती है आपको, ठीक है। तो ये मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र जी की किताब, जो राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को समझाने के लिए ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन है, उसकी आती है। आप जाकर के मार्केट में ले सकते हैं, ऑनलाइन उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे मिल जाती है आपको, ठीक। अब दूसरी किताब जिसको मैं खूब पढ़ता हूँ इस किताब को, ये दृष्टि आईएएस की किताब है। दृष्टि आईएएस इंस्टीट्यूट है, विकास देवी कीर्ति जी उसके मैनेजर हैं। आप देखेंगे कि दृष्टि द विजन, ये दृष्टि द विजन पब्लिकेशन की क्विक बुक की जो सीरीज आती है, क्विक बुक, उसमें बहुत सारी किताबें, उसकी सीरीज में दृष्टि की तो बहुत सारी किताबें मार्केट में आती हैं, लेकिन उनकी जो क्विक बुक की सीरीज है, हर विषय की लगभग क्विक बुक आती है। और ये भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, और नीचे लिखा हुआ आईएएस, पीसीएस सहित अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं जैसे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एसएससी, सीपीओ, यूजीसी नेट इत्यादि के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है, समान रूप से उपयोगी है, ठीक। तो ये किताब जो है, इसमें आप देखिए कि ये लगभग 350 पेज की किताब है, लगभग 350 पेज की किताब है, 348 पेज की किताब है। और इस 348 पेज की किताब में लगभग तीनों इतिहास को उन्होंने कवर किया है। प्राचीन भारत की बात करें, मध्यकालीन भारत की बात करें, या फिर आधुनिक कालीन भारत की बात करें। अगर आप बहुत समराइज फॉर्म में, बहुत छोटे रूप में चाहते हैं कि मैं पूरे इतिहास को पढ़ सकूं, और बहुत अच्छा, इसमें ये किताब जो है ये नॉवेल फॉर्म में लिखी हुई, जैसे देखिए ये कहानियों के फॉर्म में, ऐसे ऐसे कहानी ऐसे मिलेंगी। लेकिन ये किताब मैं आपको दिखाऊं, ये किताब दिखाऊं तो इसमें पॉइंट वाइज बना के दिया हुआ है। देखिए, ये देखिए पॉइंट, सारी चीज़ें हेडिंग बना करके, मैं कैसे दिखाऊँ आपको, पूरा दिख नहीं रहा होगा हमें लगता है। ये देखिए, जैसे कोई चैप्टर खोलूँ, मुगल काली खोलता हूँ, तो देखो 1 मिनट, देखो ये जैसे हुमायूं की बात है, देखो ये अलग अलग हेडिंग बना करके, छोटी छोटी हेडिंग बना करके इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट वाइज इसको समराइज किया है, और बहुत ही कम पेजेस में बहुत ज़्यादा चीज़ें डालने की इसमें कोशिश की गई। बहुत कुछ ही चीज़ें छूट जाती हैं, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, मैं नहीं कहूँगा सारी चीज़ें कवर होती हैं, कुछ चीज़ें इसे छूट जाती हैं, कुछ बहुत थोड़े फैक्ट हैं, थोड़े से कम है। क्यों कम कह रहा हूँ? क्योंकि मैं जब इससे क्वेश्चन करता हूँ, घटना चक्र पूर्वावलोकन ये किताब है, इससे मैं ये मैं इस्तेमाल करता हूँ क्वेश्चन करने के लिए। तो इसको पूरा पढ़ने के बाद भी इसके कुछ क्वेश्चंस मिस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस मिस होते हैं। इससे लगता है कि हाँ थोड़े से फैक्ट, मतलब सारे नहीं मिस होते, बहुत थोड़े से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, और ये दावे के साथ कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई मेरे ऊपर आकर के कल क्लेम करे कैसे कह दिया फैक्ट छूट गए। मैं इस किताब से जो क्वेश्चन करता हूँ, इसमें थोड़े से इसके फैक्ट को पढ़ने के बाद एक आध क्वेश्चन चैप्टर में, 2-4 क्वेश्चन कभी कभी वो जो है बच जाते हैं। तो मैं ये दोनों किताबें फ़िलहाल जब मैं गाँव पे हूँ, मैं एनसीईआरटीज़ भी पढ़ता हूँ, लेकिन फ़िलहाल जब मैं गांव पे हूँ तो उस समय मैं ये किताबें दोनों इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी पढ़ने के लिए, ये दोनों किताबें, और इससे क्वेश्चन मैं करता हूँ। ये घटना चक्र पूर्वावलोकन की किताब है, ये लगभग 300-400 रुपये के आसपास ये किताब आती, 425 रुपये इस पर दाम लिखा हुआ है, और इसी के आसपास ये किताब आती, थोड़े से कम दाम करके दुकान वाले दे देते हैं। ये किताब आप ले लीजिए, इसमें सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और सारे क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो मुझसे अगर आप पढ़ने का तरीका पूछें कैसा तरीका होना चाहिए, तो मैं कहूँगा आप ये पढ़ लीजिए, ये किताब पढ़ लीजिए, इसके सारे क्वेश्चन कर लीजिए, तब भी हो जाएगा आपका काम। ये किताब पढ़ना चाहते हैं, यही पढ़ लीजिए। अगर थोड़े से शार्ट में करना चाहते हैं, इसको ही पढ़ लीजिए, इसको पढ़ करके इसके सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। लेकिन क्वेश्चन जरूर करिए, क्योंकि आपका अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप है तो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आप इन किताबों का सहारा ले सकते हैं, और ये किताबें पढ़ करके आप भी उसी तरह से पढ़ सकते हैं, एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको इससे कवर हो जाएंगी। तो मैं ये किताब इस्तेमाल करता हूँ, सतीश चंद्रा जी की ये किताब, दृष्टि आईएएस की ये किताब, ये बहुत मतलब बड़ी अच्छी किताब लगी मुझे। ये दृष्टि आईएएस पढ़ने के बाद थोड़ा सा इतिहास में, मतलब अब कोई भी विषय, इसकी क्विक बुक की सीरीज मेरे पास लगभग सारी मैं मंगा के रखा, भूगोल की भी, इतिहास की भी, पॉलिटी की भी। आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स की किताब, इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी आती है। तो ये सारी जो दृष्टि आईएएस की क्विक बुक की सीरीज है, बहुत पसंद, मेरी बहुत फेवरेट पुस्तकें हैं, ये बहुत अच्छी किताबें हैं। इसको पढ़ने के बाद जब इसके मैं सारे क्वेश्चन कर लेता हूँ ना, फिर कोई फैक्ट बचता ही नहीं है, कोई फैक्ट बचता ही नहीं जो कुछ बच जाए। ये पढ़ के ये क्वेश्चन कर लिया, घटना चक्र पूर्वावलोकन के क्वेश्चन कर लिया। और लेकिन आपको गहराई से समझना है मध्यकालीन भारत को, तो ये किताब है आपके लिए। देखिए बहुत गहराई से समझाया गया इसमें मध्यकालीन भारत, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को। तो ये हैं किताबें, और ये सतीश
सतीश चंद्रा जी की किताब तो मैं कहूँगा आप ज़रूर खरीद लीजिए। ये बहुत अच्छी, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वनडे एग्जाम्स में आपका काम चल जाएगा, इन किताबों से भी चल जाएगा। कई लोग लूसेंट से भी चला लेते हैं काम, तो चलाने वालों को क्या, चला ही लेते हैं। ये है घटना चक्र की पूर्वावलोकन। तो अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और मेडिवल इंडिया पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं, तो ये किताब आप ज़रूर खरीद लीजिए। ये मेरी रिकमेंडेशन है। आप जाकर किताब पढ़ के देख लीजिए, हो सकता है आपको अच्छी लगे तो आप खरीदिए, नहीं तो मेरी कोई ये थोड़ी ना कि मैं इनसे पैसा लेके बोल रहा हूँ आपको। इनको कौन नहीं जानता है, ये कोई प्रचार करने के थोड़ी मुझको देंगे किताब। इनको कौन नहीं जानता, इनको सब लोग जानते हैं, पूरे देश में लोग जानते हैं। तो इनको पढ़ते रहिए, इनको पढ़िए। ये जो क्विक बुक है दृष्टि IAS की, इसको पढ़ लीजिए। ये जो है अपना घटना चक्र पूर्वावलोकन से क्वेश्चन कर लीजिए। ये मत सोचिए इन किताबों को पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। एक किताब जैसे आपने पूरा कंप्लीट किया, ये तो धड़ाधड़ निपट जाएगा। क्वेश्चन आपको 10-20 मिनट में निपट जाएंगे। एक क्वेश्चन करने में कितना 10 से 20 सेकंड लगता है। फट से देखिए, खटाखट मारते चले जाइए। हाँ, कुछ जो क्वेश्चन इसमें से छूट गए हो सकता है इसे पढ़ने के बाद हो सकता है एक आध क्वेश्चन आप मिस कर जाएँ, क्योंकि घटना चक्र पूर्वावलोकन में तो अब तक जितने UPSC हुई हैं, जितने PCS हुए हैं, राजस्थान PCS हो, चाहे आप देखें छत्तीसगढ़ का PCS हो, चाहे बिहार का PCS हो, चाहे UP का PCS हो, चाहे UPSC के एग्जाम्स हो, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के इसमें दिए हुए हैं। तो हो सकता है एक आध फैक्ट मिस हो जाए इसमें से, तो आप क्या करेंगे, इसमें पढ़ने के बाद जो फैक्ट आपके कवर होते हैं उन्हें फटाफट, या मेरी वीडियो देखना चाहते हैं मेरी वीडियो देख लीजिए। देखने के बाद जो क्वेश्चन होते हैं फटाफट करते जाइए। और एक आध क्वेश्चन अगर मिस हुआ हो, नहीं आ रहा हो, तो उसको अलग से गोला कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो ये करने में थोड़ा टाइम थोड़ी लगेगा। बस एक किताब पहली बार पढ़ने में टाइम लगता है, दूसरी बार तो अब जहाँ भी जाएँ फटाफट निपटाते हुए जो चीज़ें छूट गई उसको कवर करके आगे बढ़ जाइए। तो यही आपके पढ़ने का अप्रोच होना चाहिए। बहुत आसान है पढ़ाई करना, बहुत कठिन काम नहीं पढ़ना। सबसे आसान काम दुनिया में है पढ़ाई करना, तो इसको आप करिए। और आप अगर मिडिल क्लास फैमिली के हैं, आप अगर ऐसे तबके से हैं जहाँ आपके पास पैसे की कमी है, तो इसके अलावा आप कर क्या सकते हैं, आप बताइए। पढ़ाई के अलावा आपके पास क्या साधन है? दुकान खोल नहीं सकते आप, पैसा लगेगा उसमें। बड़ा बिजनेस कोई कर नहीं सकते। हाँ, स्टार्टअप, छोटे मोटे कुछ स्टार्टअप वगैरह कर सकते हैं, तो उससे कितना कमाई हो जाता है। और क्या होता है आज की स्थिति देखी नहीं, जब कोविड चल रहा है। तो आप पढ़ाई करते रहिए, ये आपको जिस ऊंचाई पर ले जाएगी पढ़ाई, वो उस ऊंचाई पर आज के परिप्रेक्ष्य में, जब आप ऐसे तबके से हैं जहाँ आपके पास संसाधनों की कमी है, तो ये आपके लिए जो पढ़ाई है ये बहुत ऊंचा आपको ले जाएगी। तो इसको करते रहिए। बाकी आगे भी जो सब्जेक्ट्स हैं मैं बुक की रिव्यू करता रहूँगा, ताकि मैं जिन चीज़ों से पढ़ रहा हूँ या जिस तरह की व्यवस्था करके मैं सीख रहा हूँ या सिखा रहा हूँ आपको, आप भी वो काम कर सकें। मैं ये नहीं चाहता, मैं इतना कंजस्टेड माइंड का नहीं हूँ कि मैं दिखाऊँ ना अपनी किताब, ना दिखाऊँ अपना नोट्स, ना दिखाऊँ अपना सेटअप ना दिखाऊं कि दूसरा कॉपी कर लेगा, दूसरा भी करने लग जाएगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जितने लोग आगे बढ़ेंगे, मेरा बहुत बड़ा सपना, छोटा मोटा सपना नहीं मेरा। लोग कहते हैं यूट्यूब चैनल चलाने का सपना है, पैसा कमाना। कई लोग पूछने लगते हैं पैसा कितना आ रहा है, कैसे कमाएगा, कमाई कितनी होगी। ये सपना है ही नहीं यार। पैसा कमाना थोड़ी सपना है मेरा यूट्यूब का। पैसा कमाना सपना होता तो मैं ऑफलाइन जा करके पढ़ा रहा होता, ऑफलाइन में पढ़ा रहा होता, मुझे पैसे मिलते। ऐसा थोड़ी ना मैं आकर के, मुझे क्या देता है यूट्यूब? कुछ नहीं देता है मुझे। कोई भी मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ बिल्कुल ये निस्वार्थ भाव से डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा कमाने की इच्छा है कि मुझे यूट्यूब कुछ दे रहा है, खजाना लेकर के दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इसीलिए आपको अपना सेटअप भी दिखा रहा हूँ, अपनी किताबें भी दिखा रहा हूँ, अपने पढ़ने का तरीका भी बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, ताकि सिर्फ और सिर्फ आप, जब संसाधनों की आपके पास कमी है, उस समय आप आगे बढ़ सकें। आप भी पढ़ करके अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने समाज का, अपने देश का, सबका नाम रोशन कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं रिव्यू करता रहूँगा किताबों का, आप पढ़ते रहिए। मैं चलता हूँ।